गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे सॉइल के बारे में कुछ और तथ्य। आइए जानते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉइल का निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है। चट्टान टूटती है यानी रॉक, चट्टान भिन्न भिन्न मिनरल से बना होता है। वो फिजिकल या केमिकल वेदरिंग द्वारा जब टूटता है तो एक कुछ अर्थ मटेरियल का निर्माण होता है जिसको सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल का निर्माण रॉक से होता है। किस प्रोसेस द्वारा? रॉक टूटता है, रॉक का वेदरिंग होता है, इससे सॉइल का निर्माण होता है। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल फार्मेशन यानी जिस प्रोसेस के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रॉक की वेदरिंग के पश्चात सॉइल का निर्माण होता है। अब देखते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है। तो उसमें देखते हैं उसके लिए जियोलॉजिकल साइकिल। ये जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोसेस है जो हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में यानी अर्थ में चलता रहता है, जिसमें राख होती है, चट्टान, बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा लावा के जमने से बनते हैं। तो उसमें जो है उसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है। किससे? फिजिकल या केमिकल एजेंट के द्वारा। हमने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में फिजिकल और केमिकल एजेंट क्या होते हैं। तो रॉक की वेदरिंग होता है। वेदरिंग के बाद जो वेदर्ड पार्टिकल बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी परिवहन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के कुछ एजेंट होते हैं जो उस वेदर मटेरियल को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह एकत्रित कर देते हैं और वो निक्षेपित हो जाते हैं। निक्षेपण का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। अब इकट्ठा होते हैं तो इसके बाद अपहीवल, इकट्ठा होते हैं तो ये जो सॉइल का निर्माण हो जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निक्षेप इकट्ठा होते रहते हैं, अचानक फिर भूकंप वगैरह आता है तो ये सब उथल पुथल के कारण फिर से कहीं पहाड़ कहीं गड्ढा ऐसे बना लेते हैं। इसी को अपहीवल प्रक्रिया बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। क्या होता है? चट्टान टूटता है, टूटे हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन एजेंट द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा। इसके बाद उसका नीचे पर जाके मटेरियल जमता है कहीं पे, और जमने के बाद वो भूकंप आदि के कारण उसका अभ्युत्थान होता है, यानी कहीं ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं या फिर कहीं गड्ढा हो जाता है, गर्त बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। और जियोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ही सॉइल का निर्माण होता है, जिसमें इतना प्रोसेस शामिल होता है। चट्टान की वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, जिससे सॉइल का निर्माण हो जाता है। और जब इस सॉइल अभ्युत्थान होकर के फिर से जम जाता है, फिर चट्टान का निर्माण हो जाता है और फिर वेदरिंग। यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। समझ में आया? अब देखते हैं चट्टान टूटता है तो चट्टान के टूटने के पश्चात ज़रूरी थोड़ी ना है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा सारे अर्थ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, नहीं ना। तो अब उसके आधार पे कुछ जो अर्थ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो और जो नहीं होते हैं, उसके आधार पे सॉइल को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। नंबर एक, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? रॉक की वेदरिंग हो लेकिन वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो इस प्रकार के अर्थ मटेरियल से जो सॉइल बनती है उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। अर्थात रॉक टूटे लेकिन टूटे हुए जो अर्थ मटेरियल टूटा हुआ प्राप्त होता है उसका किसी भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ना हो, बल्कि वो अपने स्थान पर ही रह जाए। तो जिस प्रकार की सॉइल निर्माण होता है उसे कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉइल है जो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल किससे बनती है?
जो होते हैं ज्वालामुखी की राख फ्लाई होती है, उसके वो जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो उसके कारण जो होता है निर्माण होता है लेटेराइट भी, ये तीनों जो है रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो रॉक की वेदरिंग होती है, इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा वो वेदर्ड मटेरियल जो है कहीं जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार से जो सॉइल बनती है उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। रॉक की वेदरिंग के बाद वेदर्ड मटेरियल का किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जिस सॉइल का निर्माण होता है उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। अब आइए समझते हैं ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वो होता है जैसे मान लीजिए चट्टान टूटती है, तो जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है ना, तो जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बोला जाता है। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के एग्जाम्पल क्या है, एयर हो गया, वाटर, ग्रेविटी फोर्स, ग्लेशियर, ईटीसी। अब इसके आधार पे सॉइल का वर्गीकरण किया गया है। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के आधार पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन। और रेसिडुअल सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता, इसलिए वो एक ही होती है रेसिडुअल सॉइल, एक प्रकार की। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कई होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के आधार पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। जिसमें से पहला है नंबर 1 एलुवियल सॉइल। इसमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या होता है, वाटर। अर्थात जब चट्टान, नदियाँ बहती हैं पर्वतों से होकर, तो चट्टान और वाटर के बीच जो है क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्योंकि चट्टानों का ढाल अधिक होता है तो पानी में संवेग बहुत अधिक होता है, और जब इस चट्टान में घर्षण करता है जिससे चट्टान के टुकड़े टूट जाते हैं और पानी के साथ बहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो चट्टान के आसपास ही रुक जाते हैं, और जैसे जैसे छोटा होता जाता है ऐसे दूर जाता है। चट्टान, ये है चट्टान, यहाँ से मान लीजिए ग्लेशियर वगैरह पानी गिरा और इसके साथ बहते हुए यहाँ पे ग्रेवल, फिर आगे बढ़ के हैं सैंड, सिल्ट, यहाँ पे क्ले। जैसे हम लोग अब इस वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब देखिए सबसे नज़दीक जो है चट्टान के सबसे बड़े कण वाली सॉइल यानी ग्रेवल बनता है, इसके बाद सैंड बनता है, इसके बाद सिल्ट बनता है, फिर क्ले। यानी चट्टान से दूर जाने जैसे जैसे जाएंगे वैसे अल्टरनेट लेयर फाइन फाइन होती जाएगी क्रम में। अब देखते हैं एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। ये नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, या फिर पर्वतों पे नदियाँ, कहीं कहीं छोटी नदियाँ झील में भी जाके पानी अपना रखती गिराती हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे रन ऑफ होके झील में पानी एकत्रित होता है, तो उसके आधार पे एलुवियल सॉइल दो प्रकार का होता है। इन दोनों के लिए भी एजेंट वाटर ही जिम्मेदार होता है। लेकिन जब जब ये वेदर्ड मटेरियल समुद्र की तली पर जाकर जम जाते हैं तो इसको मरीन सॉइल कहते हैं। मरीन सॉइल यानी समुद्र, मरीन माने समुद्र होता है, तो इस मरीन सॉइल बोल देते हैं, यानी समुद्र की तली पर जो इकट्ठा होती है। इसका स्ट्रक्चर फ्लॉकलेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें वो लवण पाए जाते हैं, जिससे इसमें इसमें लवण के कारण फ्लॉकलेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं लैकस्ट्रीन झील की तली पर जो अर्थ मटेरियल इकट्ठा होता है, लेकिन इसका भी एजेंट वाटर ही होता है, बस खाली झील की तली पर एकत्रित होता था। इससे लैकस्ट्रीन सॉइल निर्माण होता है। इसका स्ट्रक्चर डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है सॉइल मिनरल का, और इसमें फ्लॉकलेटेड स्ट्रक्चर में एज टू फेस या एज टू एज स्ट्रक्चर होता है। अब आइए देखते हैं एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल में ट्रांसपोर्टिंग एजेंट एयर होता है। अब इसमें भी दो प्रकार की सॉइल बनती है। एक ड्यून सैंड यानी बड़े बड़े रेत के टीले, एरिड रीजन यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हवा चलती है तो उससे बड़े बड़े रेत के टीले
हवा के साथ बालू उड़ती है और जाके इकट्ठा होती है, जिससे रेत के टीले बनते हैं, तो इसको ड्यून सैंड कहते हैं। इसमें कोर सैंड होती है, इसका एग्जाम्पल कोर सैंड है, COARS, कोर सैंड। अब लॉयस क्या होता है, ये एरिड रीजन मरुस्थलीय क्षेत्रों पे था, ये वनस्पतिक क्षेत्रों में, वनस्पतिक क्षेत्रों में हवा जब चलती है तो उससे जो है फाइन सैंड और सिल्ट का निर्माण होता है। इस इन दोनों का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट एयर ही होता है। अब देखते हैं इससे जिस लॉयस लॉयस जो होती है वो वनस्पतिक क्षेत्र में बनती है। और सर्वाधिक कोलेप्सिबल सॉइल, कोलेप्सिबल क्या होता है, अर्थात बिना फोर्स लगाए इसमें पानी मिला दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है भंग हो जाए, यानी स्ट्रक्चर टूट जाए, तो इसको कोलेप्सिबल, या ब्लैक कॉटन सॉइल से भी अधिक कोलेप्सिबल होती है, अर्थात सर्वाधिक कोलेप्सिबल सॉइल लॉयस होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल ग्रेविटी फोर्स के कारण, जैसे चट्टान टूटी और ग्रेविटी फोर्स के कारण लुढ़कते हुए जाके एक जगह इकट्ठा हो गया ढालों में, तो इस प्रकार जिस प्रकार की सॉइल निर्माण होता है उसे कोलुवियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है टेलस सॉइल। अब आते हैं ग्लेशियल सॉइल या ग्लेशियल ड्रिफ्ट या टिल। इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ग्लेशियर यानी बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। अब देखिए यह दो प्रकार का होता है, ग्लेशियल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल टिल। तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे बर्फ़ के टुकड़े जो है सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं तो उसके कारण जो सॉइल का निर्माण होता है, उससे टूटने पर, उससे ट्रांसपोर्टेड होने पर बर्फ़ के टुकड़े के द्वारा, तो उसको सॉलिड फॉर्म में जब रहता है ग्लेशियर तो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, तो उससे जो निर्माण होता है सॉइल का उसे ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघल कर पानी बन जाता है उसके कारण जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस प्रकार की सॉइल को ग्लेशियल टिल बोलते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।